आपके जो हमारे हृदय में, तब जाकर के प्रेम की उत्पत्ति होगी। निवेदन करूं, संसार में ज्ञानी ध्यानी तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन संसार में प्रेमी बहुत कम मिलते हैं। आजकल लोगों को जो ज्ञानी होते हैं उनको ज्ञान का अभिमान हो जाता है। मैं निवेदन करूं, भगवान के यहां कभी भी ना तो ज्ञानी चलते और ना अभिमानी चलते, तो कौन चलते हैं? भगवान के यहाँ तो प्रेमी चलते हैं बंधुओं। और प्रेम कैसा होना चाहिए? उद्धव जी महाराज को देखो, उद्धव जी महाराज, निष्ठुर उद्धव जी महाराज जो प्रेम की परिभाषा तक नहीं जानते थे बंधुओं कि प्रेम क्या होता है, लेकिन ऐसे उद्धव जी महाराज के हृदय में भी प्रेम आ गया। हाँ, प्रेम कब आया? जब भगवान की भक्ति उनके हृदय में आई। हाँ, जब वृंदावन के लिए जब उद्धव जी महाराज गए तो वहां पर उद्धव जी महाराज जब ज्ञान ध्यान की बातें सुना रहे थे, तो आज उल्टा गोपियों ने आज इनको सुना दिया है। और क्या कहा कि ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी, सो प्रेम बजायो ढोल रे भैया, प्रेम बजायो ढोल। हाँ, जब उद्धव जी महाराज गए तो उद्धव जी महाराज की ज्ञान की तो डुगडुगी बज गई है, लेकिन आज जब गोपियों ने जब उल्टा सीधा बोला तो आज उद्धव जी महाराज के हृदय में भी प्रेम आ गया। बंधुओं, जब तक हम और आप भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे और आपके जीवन में प्रेम आने वाला नहीं। इसलिए जीवन में प्रेम का होना बड़ा अनिवार्य है, इसलिए प्रेम का होना बड़ा आवश्यक है। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो प्रेम आ जाता है, हृदय में प्रेम आ जाएगा, तो वही प्रेम के द्वारा हमारे और आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है। और निवेदन करूं, भक्ति अगर करनी है तो दिखावे की नहीं होनी चाहिए, भक्ति अगर करनी है तो हनुमान जी महाराज की जैसी होनी चाहिए। हाँ, विभीषण जी की जैसी होनी चाहिए। संसार के लोग भक्ति मार्ग पे तो निकल जाते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं, आजकल संसार में सबसे ज्यादा साधु संत महात्मा वे ही हैं जो अपने घर और परिवार से परेशान हो गए हैं, मूड मुड़ाए भाई सन्यासी हैं। लेकिन आजकल जो अपने पहले तो ब्याह कर लेंगे महाराज, और ब्याह करने के बाद में जब बच्चन को पेट नहीं भर पावेंगे, अपनी घरवाई को पेट नहीं भर पावेंगे, फिर क्या करेंगे? जो कि साधु बन जाएंगे, भगवान की भक्ति करने निकल जाएंगे हैं, लेकिन मन उनका भक्ति में लगेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर भक्ति होनी चाहिए तो दिखावे की नहीं होनी चाहिए, भक्ति तो विभीषण जी महाराज की जैसी होनी चाहिए, जो कि लंका में रहने के बावजूद भी राम जी की भक्ति करते हैं। अपनी कुटिया पे विभीषण जी महाराज राम का नाम लिखते हैं। जिस समय रावण ने पूछा, क्यों रे तू हमारी इस कुटिया में, हमारी लंका में रह करके तू राम के नाम को लिखता है? विभीषण जी तो कह रहे हैं मेरे तो मन में राम है। तो आज विभीषण जी ने क्या कह दिया रावण से, भैया जी रावण जी राम का नाम नहीं है, जी तो रा से रावण और माँ से मंदोदरी, जी तो मेरे भैया और भाभी का नाम है। हाँ, निवेदन करूं, भक्ति हृदय से होती है, भक्ति कभी दिखावे से नहीं होती। भक्ति कैसी होनी चाहिए? हनुमान जी के जैसी होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? सुमेरी पवन सुत पावन नामो, 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 अपने बस कर राख्यो रामो, अपने बस कर राखे
कर राख्यो राम। भक्ति हनुमान जी की जैसी होनी चाहिए। हनुमान जी क्या कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई क्षण ना हो जिस समय मेरी जिह्वा पर राम का नाम ना हो। ऐसा कोई क्षण ना हो जिस समय राम का नाम हमारी इस जिह्वा पर ना हो। तो ऐसा ही हमें और आपको भी कहना चाहिए, प्रभु हमारी इस जिह्वा से भी ऐसा कोई पल ना हो, ऐसा कोई क्षण ना हो जिस समय हमारी जिह्वा पर राम का नाम ना हो। भगवान से भी ऐसा हमें और आपको आग्रह करना चाहिए। तो आज बंधुओं